स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एगाथा ऑल अलोंग के ट्रेलर के ब्रेक डाउन के बारे में। मुझे पता है तुम सभी ने ट्रेलर को कम से कम 3 या 4 बार देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत जबरदस्त सा इसका ब्रेक डाउन लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हर एक चीज, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, जितनी रेफरेंसेस में है उसमें उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में हर एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। वीडियो भाई बहुत मजेदार है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक वर्ड के साथ में, कवनलेस। कवनलेस का मतलब है कोई भी ऐसे विच जिसकी कोई ग्रुप ना हो या जिसका कोई टीम ना हो। अब इसी ट्रेलर में आगे एगाथा जंगल में घूमती हुई दिखाई देती है। ये जंगल पक्का वेस्ट व्यू की जगह है, और जो वांडा का मैजिक है या जो हैक्स है वो एगाथा पे टूट चुका है या टूट रहा है, तो उस वजह से एगाथा को होश सा आ रहा है। मतलब उसमें दिखाई दे रहा है कि वो एक तरह से कंट्रोल में आ रही है, उसे कुछ याद आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एगाथा किसी हॉस्पिटल में जा रही है, और वहां पे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। और मैं 100% श्योर हूँ ये डेड बॉडी वांडा की नहीं है। ये डेड बॉडी है किसी विच की ही, क्योंकि उसने डार्क होल्ड का यूज किया है, जैसे कि टीजर वगैरह में दिखाया गया है, उसके हाथों से पता चलता है। बट ये वांडा की बॉडी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें एक कार्ड दिखता है जिसमें वांडा मैक्सिमॉफ लिखा है। ये कोई स्टेट ऑफ न्यू जर्सी पब्लिक लाइब्रेरी का कार्ड है, यानी कि कोई बुक्स इशू करवाता था या कुछ तो गड़बड़ है वहां। हो सकता है वांडा वहां खुद आती रहती हो। एक कोड 53961 दिखता है जो गीना एटवाटर की रियलिटी है। अब भाई गीना एटवाटर कौन है? गीना एटवाटर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही सॉर्सर सुप्रीम है, बट जो रियलिटी है वो 53961 है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एगाथा के बाद सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है जेनिफर केल। अब जो जेनिफर केल है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विच है कॉमिक्स में। यहाँ पे मेरे को लग नहीं रही। जेनिफर केल की जो पूरी फैमिली है वही मैजिशियन की है। जेनिफर केल जो जन्मी है वो एवरग्लेड्स फ्लोरिडा नाम की जगह पे जन्मी है। उसने डाकी में द एन्चेंटर के लिए भी काम किया है, और साथ में मैन थिंग की एलाइज बनी है। जो मैन थिंग है वो सभी जानते हैं कि नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज का रखवाला है। अब ये जो नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज है, इसका जो मेन सेंटर पड़ता है, इसके जाने की जो जगह है वो फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में है। तो ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये इसी चीजों से पता चल जाता है। भाई जिसे नहीं पता उसके रेफरेंस के लिए बता दूं कि नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज एक तरह का क्रॉस डायमेंशनल गेटवे है, जिससे आप एक डायमेंशन यानी कि एक रियलिटी से निकल के दूसरी रियलिटी में आराम से जा सकते हो, बाय रोड या बाय वॉक। अब नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज मार्वल का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हो सकता है वो इस सीरीज में दिखे और नहीं भी हो सकता। और इस सीन को अगर हम गौर से देखें तो जेनिफर केल थोड़े से गुस्से में दिख रही है। हो सकता है वो एगाथा से ही नाराज हो। एगाथा ने उसे पास्ट में या फिर किसी वजह से उसके साथ चीट किया हो या उसके साथ धोखाधड़ी करी हो, जैसे कि एगाथा करती है। तो इस वजह से वो इस सीन में थोड़ा सा नाराज लग रही है। जेनिफर केल जो है वो कॉमिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल विच है, और उसके पास बहुत सारी पावर्स है। जैसे कि सबसे उसकी मेन पावर जो है वो डायमेंशनल पोर्टल टाइप ओपन कर सकती है। मतलब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन खुद ही जा सकती है, और मतलब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी पावर्स है जो नॉर्मली विचेस के पास रहती है, जैसे कि ब्लास्ट वगैरह करना या इसी तरीके की जितनी भी पावर्स है वो सारी पावर्स उसके पास है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है भाई टीम नाम का ये कैरेक्टर। अब टीम जो है ये पक्का विकेन है, यानी कि विली कैप्लन। विली कैप्लन या विकेन, इसकी जो सुपर पावर्स है ये बहुत सारी है जो कॉमिक्स में है, जैसे कि केयर्स मैजिक यूज करना, फ्लाइट, रियलिटी को पूरा वॉक कर देना, टेलेकिनेसिस, टेलीपैथी, इलेक्ट्रोकाइनेसिस, फोटोकाइनेसिस, फोर्स फील्ड जनरेट करना, टेलीपोर्टेशन करना। इवन डायमेंशंस में भी ये टेलीपोर्टेशन कर सकता है। तो जो अपना विकेन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल विजर्ड है। उसके अलावा एक और रेफरेंस दिखती है उसी वीडियो में जिसमें लिखा होता है 2804। अब ये जो रेफरेंस है ये जो मार्वल ने न्यू कॉमिक्स इश्यू करी थी उसकी है, बट जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पाइडरमैन कर्स ऑफ द मैन थिंग, जिसमें फिर से मैन थिंग का रेफरेंस मिल रहा है। तो ये कुछ ना कुछ एक इंटरकनेक्शन है कि मैन थिंग का बार बार जो इस ट्रेलर है इसमें रेफरेंस मिलता जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देती है ये कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर कॉमिक्स से एलाइस वू गुलिवर है। इसकी माँ का नाम ऑगस्ट वू है और इसके बाप का नाम एडम गुलिवर है। ऑगस्ट वू जो है वो मैजिकल गार्डियन है हांगकांग की। एडम गुलिवर एक नॉर्मल सा डिटेक्टिव है। अब सवाल ये आता है कि इसके आगे के बाल ऐसे रेड क्यों है? ये आगे के बाल इसके रेड इसकी माँ की वजह से। इसकी माँ एक विच थी, तो ये किसी विच क्राफ्ट का ही असर है। अब ये कैरेक्टर उतनी ज्यादा पावरफुल विच नहीं है। ये विच क्राफ्ट का यूज जानती है थोड़ा बहुत, बट ये ज्यादातर हथियारों का यूज करती है, तो ये उतनी ज्यादा पावरफुल विच नहीं है।
नेक्स्ट आती है कॉमिक्स से ये कैरेक्टर, ये है लिलिया कैल्डेरो। अब भाई इस कैरेक्टर को कम समझने की गलती बिल्कुल मत करना भाई। ये कैलग्रिस्ट्रो की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है और कार्ल मोडोस का हाफ अंकल लगता है। अब कैलग्रिस्ट्रो कौन है? वो वही है जिसने बुक ऑफ कैलग्रिस्ट्रो लिखी है, जिसमें टाइम स्टोन को यूज करने का तरीका है, कुछ डार्क होल्ड के भी मैजिक है। इस कैरेक्टर के पास सरपेंट क्लाउन भी था एक टाइम पे, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये कैरेक्टर एक ओल्ड विच है, बट ये बहुत ज्यादा पावरफुल विच है। नेक्स्ट सीन में अगेथा लिलिया से कहती है ज्वाइन मी। अब ये जो ज्वाइन करवा रही है किसी न किसी मोटिव से ही करवा रही होगी। अगेथा के हाथ में एक इविक्शन नोटिस भी दिखाई देता है, जो कि जाहिर सी बात है लिलिया को आया होगा, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, उसके पास इतने फंड्स या इतने पैसे नहीं है कि वो अपना रेंट वगैरह या जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो दे पाए। तो इसी वजह से अगेथा उसके पास आई है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बेसमेंट दिखाई देता है। अब ये जो बेसमेंट है ये वांडा विजन वाले घर का हो सकता है जहां अगेथा रहा करती थी, या फिर ये फ्लोरिडा में जेनिफर केल का भी घर हो सकता है जहां मैन थिंग नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज की रखवाली कर रहा हो। इस सीन में हमें मिसेस हार्ट की भी एक झलक दिखाई देती है, जो अपने रोल को रिप्ले करेंगी फ्रॉम वांडा विजन। हेरल्ड प्रोटेक्टर भी वापस आएगा अपने रोल में। डॉटी भी दिखेगी फ्रॉम वांडा विजन। उसी बेसमेंट में एक और नीचे की तरफ बेसमेंट का दरवाजा है जिसे वो लोग खोलते हैं, तो वो किसी रिल्म में पहुंचते हैं। ये जो रिल्म है ये नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज विच इज टोल्ड, या फिर ड्रीम डिमेंशन, या फिर नाइटमेयर का कोई डिमेंशन, या फिर हो सकता है इसमें ड्रैकुला का भी कोई ना कोई रिलेशन हो। ये कुछ भी हो सकता है, पर ड्रैकुला के रिलेशन के सबसे ज्यादा चांसेस है। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा क्यों ऐसा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देती है रियो विडाल। अब जो रियो विडाल है वो इस सीजन में एगाथा का लव इंटरेस्ट और साथ में ही उसकी एंटागोनिस्ट दोनों ही बनने वाली है। जब भी मैं रियो विडाल को देखता हूँ मैं सोचता हूँ खाली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। कॉमिक्स में रियो विडाल नाम की कोई कैरेक्टर तो नहीं है, पर एक दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो इससे मैच खाते हैं। रियो विडाल से मैच खाता है वीरा विडाल। वीरा विडाल नाम की एक कैरेक्टर है जिसका नाम कॉन्टेसा भी है। वो एक एजेंट थी जस्ट लाइक ब्लैक विडो। और एक मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम है डियान। अब ये जो कैरेक्टर है ये एमरल्ड बॉरलॉक है। इसने एगाथा के साथ मिलकर हिल्डा वॉन हेट को हराया था। हिल्डा वॉन हेट कौन है इस पे हम एंड पे आते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये हाउस दिखाई देता है। अब ये हाउस हाउस ऑफ आइडियाज हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, पर फिर भी मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लूंगा कि कोई और चीज निकल जाए। अभी हम आने वाली सीरीज में ही इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट सीन में भाई हमें तलवारें लटकी हुई दिखाई देती है, जिसका मेरे को अभी भी कोई भी सेंस समझ नहीं आ रहा। उससे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिलिया और जेनिफर को, और साथ में हमें एगथा भी दिखती है एज प्रो लेवल विच, और एक तलवार गिरती हुई भी दिखती है। ये ड्रीम डिमेंशन या नाइटमेयर वर्ल्ड हो सकता है। यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर ड्रीम क्वीन भी दिख सकती है। इनके अवतार एज बड़ी फास्टली चेंज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो रेफरेंस है ये वांडा विजन से है। जैसे वांडा विजन के हर एपिसोड में सबके जो लुक्स है वो चेंज हो जाते थे, वैसे ही यहाँ पे सेम हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें ये लोग एंटर करते हुए दिखते हैं उसी मकान के अंदर जहाँ पे मून साइकिल बनी हुई है, और एंटर करते ही इनका अचानक से लुक चेंज हो जाता है। ये अगेन रेफरेंस देता है ड्रीम डायमेंशन का या फिर नाइटमेयर वर्ल्ड का। हमें कुछ कूल शॉट्स दिखाए जाते हैं फ्लाइंग करते हुए। विकन को ना जाने कौन सी अननोन एनर्जी ब्लास्ट करके दूर जाकर फेंक देती है। और ये विच जो इस सीन में दिखाई देती है ये कोई ज़ॉम्बी है, और ये पक्का मिसेस हार्ट हो सकती है, जो उनके साथ ट्रेवल में तो आई थी बट उसके बाद वो दिखाई नहीं दी। इस सीन में भी पीछे ये 6 कैरेक्टर दिख रहे हैं बट मिसेस हार्ट कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। अब नेक्स्ट सीन में हम एगाथा को अपना पेंडेंट वापस मिलते हुए देखते हैं, जो कि पानी में पड़ा हुआ है। अब ये सीन जो है एगाथा के जंगल में जाने के बाद का ही तुरंत का सीन है, जिसको काट के लास्ट में डाला गया है। एगाथा पेंडेंट खोलती है तो उसे कुछ मिलता है। मेरे हिसाब से ये कोई की हो सकती है या कुछ ना कुछ इसका रेफरेंस हो सकता है जो आगे आने वाली सीरीज पर इफेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट सीन में ये इस तरीके के रूम में बंद है जहाँ पे इन्हें बंद किया हुआ है। यहाँ पे विक्कन पे कोई मैजिक परफॉर्म कर रही है। शायद हो सकता है उसे उसकी पावर्स दे रही हो या डार्क होल्ड का यूज करके उसे कुछ बता रही हो। फिर आता है नेक्स्ट सीन जिसमें रियो विडाल ने पूरी तरह से डार्क होल्ड का या डार्क मैजिक का यूज किया है, जो उसकी उंगलियों से भी पता चलता है। इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि इस सीरीज का विलेन कौन हो सकता है। तो ये कॉमिक्स से रियो विडाल तो हो ही सकती है, साथ में एक्लिप्स, नाइटमेयर, हिल्डा वॉन हेट या ड्रैकुला, कोई सा भी हो सकता है। और भाई मेरे हिसाब से उम्मीद मत करो, मुझे नहीं लगता इस सीरीज में मैफिस्टो दिखेगा, तो मैफिस्टो की उम्मीद बिल्कुल तरीके से छोड़ दो। पर हाँ, जिस हिसाब से ये मून की साइकिल बार बार दिखाई दे रही है
बहुत ज्यादा चांसेस है एक्लिप्स के दिखने के या फिर ड्रैकुला के दिखने के। दोनों में से कोई ना कोई एक कैरेक्टर ही इसमें दिखने वाला है। हिल्डा वन हेट कौन है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी देखते हैं इस सीरीज में क्या क्या होता है। तो ये वीडियो होती है यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कुछ में से मिस आउट हो गया हो तो कमेंट कर देना, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तुम्हारे सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो भाई थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।